24 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है वो आपको देखना है। यहाँ फलन एफ एक्स आपको दिए गए हैं -x यदि x का मान छोटा है बराबर 0, प्लस x यदि x का मान 0 से बड़ा है। x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स का मान देखना है। क्या दे रखा है आपको -x, 0 x बराबर 0 पर अवकलनता का परीक्षण करेंगे तो हम बायां अवकलज और दायां अवकलज का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से क्या वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 0 रखा तो -0, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बायां अवकलज कि बायां अवकलज का मान क्या होगा, ये अपने को यहाँ से देखना है। बायां अवकलज एफ डैश 0 - 0, इसका मान क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 बटे x माइनस 0। इसका मान आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान रखना है 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटे 0 माइनस एच माइनस 0 हो जाएगा। ये इसका मान है आ रहा है आपके पास। आगे देखते हैं यहाँ से क्या मान आएगा आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटे मान क्या है -h, लिमिट h टेंस टू 0। अब आपके पास x का मान 0 से छोटा है। जब x का मान 0 से छोटा है तो फलन क्या है -x है, और x के स्थान पर मान क्या रखना है आपको 0 - h रखना है। तो रखिए -0 - h, और यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस का 0 बटे -h हो जाएगा आपके पास। ये इसका मान है आया। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब हमें यहाँ पर बोलना है कि हमारे पास इसका जो मान आएगा वो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा बटे -h। इसमें पहले तो आप रखोगे 0 तो 0 बटे 0 रूप हो जाएगा। इसका मतलब पहले आपको भाग देना होगा। जब भाग देंगे तो क्या आएगा, h में -h का भाग दोगे तो -1, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा -1 है आ जाएगा। तो ये बायां अवकलज का जो मान आया वो क्या आ गया -1 आया। अब आपको इसका मान किसका निकालना है, यहाँ से दायां अवकलज का मान ज्ञात करना है कि दायां अवकलज क्या आएगा। ये देखिए ध्यान से, दायां अवकलज एफ डैश 0 + 0 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 बटे क्या है x माइनस 0, ये इसका मान है। अब देखिए इसका मान क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान रखो तो क्या आएगा 0 + h माइनस एफ 0 बटे 0 प्लस क्या होगा h माइनस 0 आएगा इसका मान। ये अपने पास इसकी वैल्यू है। इतनी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए, किसी स्टूडेंट की कोई डाउट है नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो ये आपके क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी के। इतना मैं सोच रहा हूँ कि इसमें आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा आपके पास। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ से आगे क्या बात करनी होगी आपको, ये देखना है सबको कि इसका जो मान आ रहा है वो अपने पास क्या वैल्यू होगी। कि सबसे पहले हम बात ये करेंगे किसका मान निकालना होगा, यहाँ से दाएं अवकलज का मान हमें आगे निकालना है। x के स्थान पर x का मान 0 से बड़ा है तो फलन यूज करना है x। इसमें आपको x के स्थान पर मान रखना है 0 + h रख दीजिए। क्या कंडीशन बनेगी इसमें कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, जब x का मान 0 से बड़ा है तो x है अपने पास, x के स्थान पर मान रखना है 0 + h माइनस 0 बटे h है। इसका मतलब इसका मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 h बटे h, इसका मान कितना आएगा 1 आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान आ रहा है 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। क्या बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा कि बायां अवकलज और दायां अवकलज का मान आपस में बराबर नहीं आ रहा है। इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स है अवकलनीय नहीं है। ये यहाँ से कंडीशन है आ जाए आपके पास। तो ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। आगे आपको कौन सा क्वेश्चन देखना है, 26 नंबर क्वेश्चन इसका देखना है कि उसका क्या उत्तर होगा।
देखते हैं इसका 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से सभी। कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये आपको देखना है सभी को यहां से। कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर, आपको जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है, x log e बेस cos x बटे x log e बेस cos x बटे इसका मान दे रखा है log e बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log e बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब x का मान 0 नहीं है, जब x का मान 0 है तो यहाँ पर इसका मान क्या है आपके पास, 0 है। बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है, ये अपने को बताना है। 0 है जब x का मान क्या है, 0 है, कि बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय है, ये आपको प्रूफ करना है यहाँ से। देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, x बराबर 0 पर f(x) का मान क्या है, 0 है। जब x के बराबर 0 रखेंगे तो भी इसका मान क्या होगा, 0। अब हमें अवकलनीय की बात करनी है, इसका मतलब आपको बायां अवकलज यहाँ से निकालना है। बायां अवकलज क्या करना है, यहाँ से ज्ञात करना है आपको। ये लीजिए बायां अवकलज की बात करेंगे, f डेस 0 माइनस क्या लिखेंगे, 0, फिर मान आएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) माइनस f(0) बटे क्या आएगा, x माइनस 0 आएगा। फिर क्या करना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f(0) माइनस h माइनस f(0) बटे 0 माइनस h माइनस 0, लिमिट h टेंस टू 0 f(0) माइनस h माइनस f(0) बटे क्या है, माइनस h होगा। अब देखो इसमें x के स्थान पर आपको मान रखना होगा, x के स्थान पर क्या करना होगा, मान रखना होगा। क्या मान रखना है, जब x का मान चाहे 0 से छोटा है चाहे 0 से बड़ा है, तो फलन तो यही यूज करना है आपको। तो यहाँ मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान रखेंगे 0 माइनस h log e बेस cos 0 माइनस h बटे log e बेस 1 प्लस 0 माइनस h का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हुआ f(0) माइनस h का। क्या किया हमने, x के स्थान पर मान रखा 0 माइनस h रख दिया। माइनस f(0) का मतलब क्या मान है, इसमें 0 है, बटे क्या हुआ आपके पास, h और होगा यहाँ पर, ये बटे यहाँ बराबर यहाँ लगाना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0 आपको यहाँ लिखना होगा, बटे माइनस h होगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए भाई, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आएगा माइनस h log e बेस कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कोस थीटा होता है, इसमें कोस h ही आएगा, बटे माइनस h यहाँ पे इसमें गुणा में आ जाएगा, log e बेस 1 प्लस क्या आएगा, h स्क्वायर आएगा। माइनस h से माइनस h कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 log e बेस कोस h बटे log e बेस 1 प्लस h स्क्वायर, ये इसका मान है, आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे दो प्रसार यूज करने हैं, एक तो cos x का और एक इसका, दो प्रसार अपने को यूज करने होंगे, एक तो cos x का यूज करना है और एक इसका यूज करना पड़ेगा आपको, log 1 प्लस x का प्रसार यूज करना पड़ेगा। और आपको बिंदु x बराबर 0 पर अवकलन सिद्ध करना है, इसका मतलब बायां अवकलज दायां अवकलज का मान तो बराबर ही आना है। तो पहले इसको आप ध्यान से देख लो इतने को, फिर हम आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या मान है आने वाला है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, जिसमें किसी को डाउट नहीं होगा, अच्छे ढंग से समझ में आई होगी बात आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं होती है, एकदम आसान क्वेश्चन है आपके।
अब देखो हम बात करते हैं यहाँ से आगे, क्या मान आ रहा है इसका। दो प्रसार के फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, एक तो cos x का और एक किसका यूज करना है आपको, log 1 प्लस है x का यूज कीजिए। cos x का प्रसार का सूत्र क्या होता है बताओ पहले तो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस आएगा इसमें, और क्या मानेगा इसका, x की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस डैश डैश, और किसका यूज करना है आपको यहाँ पे, log 1 प्लस एक्स का, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डैश डैश। ये आपके प्रसार के फॉर्मूले इसमें हमें यूज करने होंगे। तो यहाँ इसका मान क्या रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर यूज करोगे log e बेस, cos h का प्रसार क्या होता है, तो ये ऐसे लिखना होगा आपको 1 माइनस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डैश डैश, एकांतर क्रम से प्लस माइनस का चिन्ह आता है, बटे log 1 प्लस एक्स का प्रसार क्या होता है, एच स्क्वायर, एक्स के स्थान पर क्या रखना है, एच स्क्वायर रखना है, माइनस एच की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब एच की पावर क्या हो जाएगी 4 बटे 2 प्लस डैश डैश। इस प्रकार से इसका मान है आएगा आपके पास। अब देखिए हम यहाँ से आगे बात करते हैं, क्या वैल्यू आएगी इसकी, कि इसका जो मान आ रहा है अपने पास log 1 माइनस एक्स का ऊपर प्रसार का और फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, log e बेस 1 माइनस, या माइनस कॉमन लेना तो एच स्क्वायर बाई क्या आएगा फैक्टोरियल 2 माइनस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश, ये मान आएगा अपने पास। नीचे अपने एच स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस एच स्क्वायर बटे क्या आएगा 2 प्लस डैश डैश, ये इसका मान आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे यदि h का मान 0 रखोगे तो ये तो क्या आएगा log 1 का मान 0 और बटे भी क्या होगा 0, इसका मतलब ये कौन सा रूप बनता है, 0 बटे 0 रूप ही हैं सारे के सारे, तब तक इसको क्या करना पड़ता है, हल करना ही होता है आपने। अब आपको आगे और प्रसार का फॉर्मूला यूज करना है, किसका यूज करना पड़ेगा आपको, log 1 माइनस एक्स का प्रसार का सूत्र यूज करना पड़ेगा। log 1 माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डैश डैश, इस प्रकार से इसका मान है चलता है। ये सारे चिन्ह किसके आते हैं, माइनस के ही आते हैं, इसमें सारे जो साइन आएंगे वो माइनस के ही आएंगे। तो चलो हम इसका यूज करते हैं कि यहाँ से क्या आंसर है आ रहा है इसका। देखिए ध्यान से सभी कि इसका जो मान आएगा वो आएगा अपने पास माइनस एक्स के स्थान पर क्या मान रखना है, एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश, ये एक्स के स्थान पर मान होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये 1/2 तो हो गया आपके पास, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश, इसका स्क्वायर आएगा, आगे माइनस का चिन्ह और ये चलता रहेगा, बटे, तो यहाँ बराबर यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लिखना होगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 बटे इसमें मान क्या रहा है, एच स्क्वायर तो बाहर कॉमन है ही, 1 माइनस एच स्क्वायर बटे 2 प्लस डैश डैश, ये इसका मान है आपके पास। अब देखो ऊपर कॉमन ले लो, यहाँ एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी हम एच स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, जब लेंगे तो क्या मान आएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें जब कॉमन लिया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस एच स्क्वायर, तो 1 अपॉन क्या आएगा फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं खाली, माइनस एच स्क्वायर बटे क्या आएगा फैक्टोरियल 4 प्लस क्या आएगा डैश डैश, माइनस 1/2, यहाँ आपको कॉमन लेंगे तो एच स्क्वायर बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ एच की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, बटे क्या है आपके पास 2 आ रहा है, यहाँ आएगा अंदर बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश का स्क्वायर और माइनस और डैश डैश, बटे सेम टू सेम ही मान है, एच स्क्वायर बटे 1 माइनस एच स्क्वायर बटे 2 प्लस क्या आएगा डैश डैश, ये इसका मान है आ रहा है आपके पास। तो इसमें किसी का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो ऊपर एच स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0, जब यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा इसका,
एच स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, तो ये एच स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, अंदर क्या आएगा -1/2 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस क्या आएगा डैश डैश, यहाँ बचेगा एच स्क्वायर बटे 2, यहाँ आएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, प्लस डैश डैश होगा, उसका स्क्वायर आएगा, माइनस का चिन्ह होगा, डैश डैश बटे नीचे आ रहा है एच स्क्वायर 1 माइनस एच स्क्वायर बटे 2 प्लस क्या आएगा डैश डैश आएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब अपने को एच के स्थान पर क्या रखना होगा 0 रखना होगा। तो पहले आप इसको बहुत ध्यान से देखें, सभी बहुत अच्छे ढंग से समझें, बस प्रसार के फॉर्मूले हमने यूज किए हैं और कुछ भी नया काम यहाँ पे नहीं किया है भाई। अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बस 2 बार प्रसार के फॉर्मूले हमें यूज करने थे, वो हमने यहाँ पर किए हैं, जिसमें मेरे हिसाब से किसी के डाउट है नहीं होगी आपके। अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो इसका मान क्या आ रहा है वो हमें देखना है। यहाँ से यहाँ पर h के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा आपको 0 रखना होगा। h के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा 0। तो चलिए हम रख देते हैं, क्या कंडीशन बनेगी इसमें, इतना समझ में आ गया आपको। इसमें हम h के स्थान पर 0 रखेंगे तो हमारे पास मान क्या रहा है ये देखना है। इसमें देखिए सभी, जब यहाँ पे 0 अप्लाई कर देंगे, 0 रख दिया जाएगा तो हमारे पास मान आएगा -1/2 माइनस 0 का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2 1/2 माइनस 0 स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश का स्क्वायर माइनस डैश डैश बटे 1 माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2 प्लस डैश डैश, ये इसका मान आएगा। तो ऊपर मान आएगा -1/2, इसका मान पूर्णतः 0 हो जाएगा। ये आएगा 1 - 0 प्लस डैश डैश, इसका मतलब इसका मान क्या रहा है -1/2 आ जाएगा, -1/2। ये इसका मान आया है आपके पास। किसका मान आया है, बाएं अवकलज का मान आया है। और कितना आया है -1/2 आया आपके पास। क्या क्या हमने पहले वो लिखा था, उसके बाद में ये लिखा था, उसके बाद में ये लिखा था, उसके बाद आपको ये लिखना है। अब मैं एक काम और कर रहा हूँ आपके सामने, वो और देख लो आप। मैं यहाँ से दायां अवकलज और निकाल लूँ, दायां अवकलज, ताकि यहाँ पे मैं 2 बार नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको 2 बार लिखना ही है। f' 0 + 0 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx - f0 बटे x माइनस क्या है 0 है। तो इसका मान क्या रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h माइनस f0 बटे 0 + h माइनस 0। अब आपको फलन में मान रख देना है कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। जब मान रखेंगे तो हमारे पास मान आएगा क्या था, log e cos 0 + h बटे log e बेस 1 + 0 + h का स्क्वायर, 0 + h का स्क्वायर माइनस f0 का मान क्या था 0 था, और साथ में x और था बाहर, तो यहाँ पे होगा 0 + h। और बटे में क्या होगा ये h, ये बटे वाला h मैंने ऐसे लिख दिया आपको, थोड़ा आप देख लेना ध्यान से सभी। ये बटे में h है, उसको मैंने ऐसे लाइन खींच के लिख दिया यहाँ पे, बटे में नहीं आने के बावजूद। तो आपको ये बात, इसको पहले देख लो आप ध्यान से। पहले हमने ये किया था, ये किया था, उसके बाद में ये करना है, उसके बाद में दायां अवकलज वाला ये मान अपने को लिखना है। तो इतना आप लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या मान है आ रहा है इसका। इतना आपको समझ में आया होगा, जिसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी के, अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं आनी चाहिए या किसी भी स्टूडेंट के।
हो गया इतना। अब देखिए हम यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या मान आ रहा है, ये अपने को देखना है सभी को। देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, ध्यान से देखना है आपको सभी को कि क्या मान है आएगा इसका। कि ये कंडीशन आ गई आपके पास 0 प्लस एच, एक्स के स्थान पर log ई बेस कोस 0 प्लस एच बटे log ई बेस, 0 प्लस एच का क्या था स्क्वायर था माइनस 0 बटे क्या है इसका मान एच आ गया था आपके पास। ठीक है, उसके बाद में इसको देखो जैसे ही इसका मान लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है ये आपको देखना है। एक स्टेप और चाहिए आपको, बस बात यहाँ पर यही है कि एक स्टेप की कमी हो गई अपने पास। वैसे एक स्टेप यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ थोड़ा सा आप ध्यान से देखें इसको। दायां उकलज हो गया आपके, इसी स्टेप को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ वापस, तो यहाँ आपको देख लेना है कि इसका मान आएगा आपके पास, इसी की वैल्यू क्या आ रही है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच log ई बेस कोस एच बटे log ई बेस 1 प्लस एच का स्क्वायर बटे एच, एच से एच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये इसका मान है आएगा। अब देखो उसके बाद में क्या करना है आपको, तो इसका मान आया लिमिट एच टेंड्स टू 0 log ई बेस कोस एच बटे log ई बेस 1 प्लस एच का स्क्वायर हो गया इतना। तो ये चीज़ आप देखोगे दायां उकलज बायां उकलज में भी सेम ही आई थे। इसके बाद में आपको करना क्या है ये लिखना है सभी को। इसके बाद में कौन सा लिखोगे ये वाला, ये कंप्लीट होने के बाद में कौन सा लिखना होगा आपको ये वाला लिखोगे, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये वाला और उसके लास्ट के बाद में ये। तो दायां उकलज का मान भी कितना आएगा -1/2 तक अपने पास आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये लिखोगे आप, उसके बाद में अपने पास मान कौन सा आएगा ये वाला, इसके बाद में कौन सा लिखना होगा ये वाला वापस सेम टू सेम, और यहाँ तक इसको सोल्व करोगे इसका मतलब मान कितना आएगा -1/2। तो दोनों सेम ही स्टेप थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नीचे वाले पद को हटाना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये बहुत बड़ा मान था। तो आपको तो वैसे दोबारा लिखना ही है, लेकिन हमने इसको दोबारा लिखने से बचा लिया गया। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ बायां उकलज और दायां उकलज दोनों का मान बराबर आ रहा है, इसलिए हमारे पास जो फलन है वो x बराबर 0 पर कैसा होगा अवकलनीय होगा। तो ये बात हम लिखेंगे। इतनी बात आपके और क्लियर होगी। इतना आप अच्छे ढंग से देख लीजिए और लिख लीजिए, इसमें कोई तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए किसी के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो अपने को देखना है सभी स्टूडेंट को। 27 नंबर क्वेश्चन अपने को देखना है इसका। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं यहाँ से। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, वीडियो 6 का 20 नंबर 7 क्वेश्चन है आपके। ट्वेंटी 7 नंबर क्वेश्चन अपने को दिए गए हैं इसमें कि फलन एपेक्स बराबर, फलन है एपेक्स बराबर x-2 का मापांक, x-2 का मापांक प्लस 2x-3 का मापांक, प्लस 2x-3 का मापांक कि फलन एपेक्स x-2 का मापांक प्लस 2x-3 के मापांक की संवर्त अंतराल -1,3 में अवकलनता का परीक्षण कीजिए। कि अंतराल भी कैसा संवर्त अंतराल -1,3 में अवकलनता का परीक्षण है कीजिए। किसकी जांच करनी है आपको, अवकलनता की जांच है करनी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
इसका सॉल्यूशन देखिए सब। एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, x माइनस 2 का मापांक प्लस 2x माइनस क्या है 3 का मापांक, ये फलन दिया गया आपको। अंतराल की बात करना है इसको, इस अंतराल में पहले फलन को तोड़ना है। फलन को तोड़ना कहाँ पे होता है, जहाँ पर फलन का मान चेंज हो रहा है। तो x का मान 2 से बड़ा, पहले हम बात करें x का मान 2 से छोटा हो। जब x का मान 2 से छोटा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, जब x का मान 2 से छोटा है इसका मतलब हमारे पास 1.5 रखा। जब 1.5 माइनस 2 होगा, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, माइनस का 0.5 आएगा। इसका मतलब इसका मान कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। वही 1.5 इसमें रखा, तो 1.5 माइनस 3 माइनस के 1.5 आ रहा है। इसका मतलब इसका मान भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसमें आगे चिन्ह किसका यूज करना है, आपको माइनस का यूज करना होगा। तो माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 6, तो इसका मान आएगा माइनस का 3x प्लस कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब 2 से छोटा हमें बात करनी किससे बड़ा है बराबर, -1 से बड़ा है बराबर। आप कितना भी ले लो कोई फर्क है नहीं पड़ना है, लेकिन हम अंतराल की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे इधर बंद कर दिया आपको। आगे बात करते हैं 2 से बड़ा और 3 से छोटा। 3 से छोटा, जब 3 से छोटा होगा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, तो हमारे पास फलन का मान क्या आएगा यहाँ पे देखिए। 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, इसका मतलब बीच का मान लेते हैं 2.5। 2.5 में से 2 घटाओगे, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 0.5। कैसा मान आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये लो प्लस 2, इसमें 2.5 माइनस 3, इसका मतलब इसका मान कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो हम कहेंगे 2.5। तो x माइनस 2 सॉरी कितना मान है, x माइनस 3 रखना है, माइनस 2x प्लस कितना आएगा 6। तो इसका मान क्या आ रहा है आपके पास, माइनस का x प्लस के 4। अब मैंने बताया आपको 2 के बराबर चाहे यहाँ लगा दो चाहे वहाँ लगा दो, 3 से छोटा है बराबर 3 तक ले सकते हैं। इसमें 3 तक भी मान रखोगे तो भी हमारे पास इसका मान 0 आएगा वैसे, और इसका मान क्या होगा 3 माइनस 2 एक पॉजिटिव रहेगा। 2 का मान रखोगे तो जैसे 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 कितना आ रहा है 3, 1 मतलब मान कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ रख दो आप, माइनस 2 प्लस 4 कितना आएगा 2। यहाँ पर भी रखोगे माइनस 3 इंटू 2 कितना आएगा 6, माइनस का 6 प्लस 8, इसका मतलब क्या आ रहा है प्लस का 2। तो आप 2 के बराबर चाहे यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। वैसे हम 3 से बड़े के लिए भी बात कर सकते हैं, उसके लिए फलन अलग आएगा, लेकिन अपने को जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 3 पे तो कौन सा अवकलज चेक करता है, बायां अवकलज। -1 पे दायां अवकलज चेक करते हैं। पहले हम कहाँ देखेंगे, 2 पर, जहाँ पर फलन का मान चेंज हो रहा है वहाँ देखना जरूरी है आप। तो एफ एक्स क्या आ रहा है यहाँ पे, फलन देखिए एफ एक्स क्या बनेगा आपके पास, -3x प्लस 8। जब x का मान क्या है, -1 से बड़ा या बराबर, और छोटा किससे है 2 से। यहाँ क्या है आपके -x प्लस 4, x का मान क्या है 2 से बड़ा या बराबर है और 3 से भी छोटा या बराबर है। हम चेक करेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर अपने पास फलन का मान क्या है पहले बताओ। एफ एक्स का मान है -x प्लस 4, -x प्लस है 4। तो यहाँ x का मान कितना है आपके पास 2 आएगा। जब 2 रखोगे तो -2 प्लस 4, इसका मतलब क्या मान आएगा 2 आ जाएगा। एक बात हमने पीछे छोड़ दी थी 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर, वो बात मैं कि चूंकि f0 माइनस 0 बराबर f0 प्लस 0 था, बराबर आ रहा था, इसलिए x बराबर 0 पर क्या है अवकलनीय है। ये बात हमने नहीं लिखी थी क्योंकि जगह नहीं थी उसके लिए, मैंने फिर लिखेंगे लेकिन उसको बाद में भूल गए थे। f0 माइनस 0 बराबर f0 प्लस 0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स क्या है अवकलनीय है। अब ये बातें तो आप खुद भी लिख सकते हैं, वैसे बोल तो दिया था मैंने, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए थी। वो कौन से क्वेश्चन की बात लिखी थी मैंने अभी, 26 नंबर क्वेश्चन की आपके सामने बात लिखी है, जो आपको आनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिखाई नहीं दे रहा है क्या, इसमें क्या लिखना था आपको, ये दिखाई और नहीं दे रहा है ना यहाँ, क्योंकि ऐसे लिख देता हूँ f0 माइनस 0 बराबर f0 प्लस 0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स क्या है अवकलनीय है। अवकलनीय है। तो चलो देखो f2 का मान कितना आ गया आपके पास 2 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या किसी के, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी आपके पास, ये देखना आपको कि
बायां अवकलज निकालते हैं यहाँ से, बायां अवकलज, बायां अवकलज का मान क्या आएगा, एफ डैश 2 माइनस 0, एफ डैश 2 माइनस है 0, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 2 बटे क्या होगा, एक्स माइनस 2 आएगा। अब आपको क्या लिखना है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 बटे 2 माइनस एच माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब आपको इसमें फलन यूज करना होगा, तो पहले आप इसको ध्यान से देख लें, फिर हम आगे चलते हैं कि क्या मान है आने वाला है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपके। अब हम आगे चलते हैं, यहां से क्या मान आ रहा है आपके पास, ये देखना आपको सभी को। आगे बात करना चाहेंगे यहां से कि मान रखना है आपको फलन के अंदर, क्या मान रखना है, ये देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के स्थान पर मान रखना है 2 माइनस एच। कब रखना है, जब एक्स का मान 2 से छोटा है, एक्स का मान 2 से छोटा है तो फलन क्या है, माइनस 3x प्लस 8 है, तो माइनस 3, एक्स के स्थान पर मान रखना है 2 माइनस एच प्लस क्या है 8, माइनस एफ 2 का मान कितना है 2 है, बटे कितना है आपके माइनस एच होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 6 प्लस कितना आएगा 3h प्लस 8 माइनस 2 बटे क्या है माइनस 3, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस के 6 है सॉरी, तो माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8, 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपके पास, तो इसका मान क्या रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0, 3h बटे माइनस एच, एच से एच कट जाएगा, भाग देंगे क्या मानेगा, माइनस का 3 आएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3, क्योंकि एच का कोई पद है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, दायां अवकलज क्या आएगा इसका, ये अपने को देखना है, दायां अवकलज। देखिए दायां अवकलज क्या आ रहा है इसका, ये देखना आपको, दायां अवकलज एफ डैश 0 प्लस 0 सॉरी 2 प्लस 0, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 2 बटे एक्स माइनस क्या आएगा 2 आ जाएगा, ये इसका मान है आ रहा आपके पास। अब क्या लिखोगे इसे, देखिए कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 बटे इसका मान क्या आएगा यहाँ पे 2 प्लस एच माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, फलन यूज करना है, एक्स का मान 2 से बड़ा कहाँ है, माइनस एक्स प्लस 4 में, कि लिमिट एच टेंस टू 0, फलन यूज करोगे, एक्स के स्थान पर मान रखना है -2 प्लस एच प्लस 4 माइनस 2 बटे क्या आएगा एच आएगा। अब देखिए हम यहाँ से आगे चलेंगे तो हमारे पास मान क्या आ रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0, -2 माइनस एच प्लस 4 माइनस 2 बटे एच, 4 और -4 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपके पास। क्या मान आ रहा है इसका, ये देखिए सभी कि लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच बटे एच, भाग देंगे क्या मानेगा, -1 आएगा इसका, तो इसका मतलब इसका मान क्या रहा है -1। देखो दायां अवकलज का -1 आया, बायां अवकलज का -3 आया, क्या बराबर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं चूंकि एफ डैश 2 माइनस 0 एफ डैश 2 प्लस 0 आपस में बराबर है नहीं है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स है अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। आते हैं फलन एफ एक्स, फलन है एफ एक्स सवर्णताल -1, 3 में भी अवकलनीय नहीं है,
बी अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो ये बात इसमें क्लियर हो जाएगी और ये इसके बाद अपने क्या हो जाएगा, आंसर भी क्वेश्चन नंबर 27 का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, इसमें भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है वो होगा आपके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के, अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इसका, और सॉरी 28 से। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन अपने को क्या दिए गए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया गया है इसमें कि यदि फलन f(x) बराबर एक्स क्यूब, यदि फलन f(x) बराबर एक्स क्यूब, तो x बराबर 2 पर अवकलनीय है, x बराबर 2 पर क्या है, अवकलनीय है, तब f'(2) का मान ज्ञात कीजिए। का मान है ज्ञात कीजिए। तब f'(2) की हमें वैल्यू निकालनी है ऐसे कि f'(2) का मान हमारे पास क्या प्राप्त होने वाला है, ये आपको देखना है सभी। तो चलिए देखिए क्या वैल्यू आ रही है अपने पास। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हमें देखना है f(x) बराबर एक्स क्यूब, x बराबर 2 पर मान क्या आएगा इसका, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब या तो बायां अवकलज निकाल लो या दायां अवकलज निकाल लो, आपको अच्छा लगे वो निकाल लीजिए। उसके बराबर ही f'(2) होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि x बराबर 2 पर फलन क्या है, अवकलनीय पहले से अपने को दिया गया है। तो f'(2 - 0 लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x) - f(2) बटे क्या आएगा, x - 2 होगा। लिमिट h टेंस टू 0 f(2 - h) माइनस f(2) बटे 2 - h - 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब फलन क्या है, x क्यूब, x के स्थान पर मान रखना है 2 - h का क्यूब रखना आपको। रखिए क्या वैल्यू हो गया आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 2 - h का क्यूब माइनस f(2) का मान कितना है, 8 बटे -h। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यदि यहाँ पे h का मान 0 रखो तो ये 0/0 रूप होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, a - b के क्यूब का सूत्र यह बताओ। देखें a - b के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ होता है, मालूम है सबको। तो यहाँ मान है आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 2 का क्यूब -3 × 2 का स्क्वायर इंटू h प्लस 3 × a -h का स्क्वायर -8 होगा आपके पास, सॉरी -2 का क्यूब और फिर आएगा आपके पास है -8 हो जाएगा, बटे क्या है -h है, ये लीजिए h का क्यूब भी होगा। तो इसका मान क्या रहा है, देखो लिमिट h टेंस टू 0 8 माइनस 4 को 3 से गुणा करोगे 12h प्लस माइनस या प्लस 3 को 2 से गुणा करोगे 6 माइनस h का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर हो जाएगा -h³ -8 बटे -h 8 से 8 कट जाएगा। अब इसमें ऊपर माइनस का h कॉमन ले लो आप, लिमिट h टेंस टू 0
माइनस का h कॉमन लोगे तो आएगा 12 माइनस 6h प्लस एच स्क्वायर बटे माइनस एच होगा। माइनस एच से माइनस एच कट जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जानी चाहिए, जिसमें किसी का डाउट है नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। इतना क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। किस तरह की किसी की डाउट है नहीं होना चाहिए। हो गया इतना क्लियर? अब देखो इसमें h के स्थान पर आपको 0 रख देना है। क्या करेंगे? h के स्थान पर 0 रख देते हैं। रख दो h के स्थान पर 0। क्या मान आ रहा है आपके पास? जब 0 रखेंगे तो हमारे पास मान आएगा 12 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर। क्या मान आएगा? 12। चूंकि x बराबर 2 पर फलन f(x) अवकलनीय है, अवकलनीय है, इसलिए f डैश 2 का मान f डैश 2 माइनस 0 के क्या होगा? बराबर होगा। तो f डैश 2 का मान है वो कितना आएगा? 12 आएगा। चाहे या दायां अवकलज भी निकाल सकते हो चाहे बायां अवकलज भी निकाल सकते हो। तो ये आपके 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट ने पूछे थे 2 उदाहरण, एक 10वां और 11वां 2 उदाहरण पूछे हुए थे। वो एग्जाम्पल कल के वीडियो में आएगा, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन और बाकी रहा है। तो हम कल वो क्वेश्चन और पहले वो आपके दोनों एग्जाम्पल करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छे ढंग से तैयारी करें आप।